30 से अधिक वैरायटीज़ हमारे पास हैं। इसमें पूसा श्रेष्ठा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कितनी अच्छी कलर्ड वैरायटी है। पूसा श्रेष्ठा है, लालिमा है और अरुणिमा है, अमरपाली है, काफ़ी वैरायटीज़ है, मलिका है, अलग अलग वैरायटीज़ के। और सबसे जो ख़ास बात है, जल्दी फ्रूटिंग देने वाली वैरायटीज़ हैं। छोटे ही पौधे पर लगभग 2 फुट की हाइट से पौधा ये है, फ्रूटिंग देने शुरू कर देते हैं। और कुछ पौधे इस तरह के हैं, ड्वार्फ वैरायटी के बोने किस्म के वो पौधे हैं, जिनकी की हाइट 15 से 20 फीट से ज़्यादा होती नहीं। अगर आपके घर के आंगन में जगह कम है, जो कोई किसान साथी हो ऐसी जगह पे पौधा लगाना चाहते हैं जहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो वहाँ पे इस तरह की वैरायटीज़ अरुणिमा है, अमरपाली हैं। और उसके अलावा जो इनकी खास बात है, ये खासियत है कि इसमें गुठली सभी में लगभग पतली होती है। उसके साथ साथ जो है हर साल ये ज़्यादा फ्रूट देते हैं। जो हमारी पुरानी किस्म थी, जैसे लंगड़ा, दशहरी, चौसा, ये जो वैरायटीज़ है, ये वैरायटीज़ एक साल ज़्यादा फ्रूटिंग देती हैं, एक साल से कम। लेकिन अब जो अच्छी आधुनिक वैरायटीज़ आ रही है, नई वैरायटीज़ आ रही है, वो हर साल ही फ्रूटिंग देती है। जो कि अगर किसान कमर्शियल लेवल पे बागवानी करना चाह रहा हो या अपने लिए भी पौधा लगाना चाह रहा हो, तो उसमें काफ़ी वो सहायक रहती है और जल्दी फ्रूटिंग देती है। तो अब आपने बागवानी की है, कितनी कमाई इनसे हो रही है आम के? और क्योंकि सीजनली है, काफ़ी सीजन। सर, हमारे यहाँ पे जो भी फार्मर आता है, हम सारा जो अपना फ्रूट हमारे बाग से ही सेल होता है। चाहे उसमें सेब हो, बादाम हो, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, आम की अलग अलग किस्में हैं। सभी जो हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम 250 से 300 रुपये किलो केजी हमारा आम जाता है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है, पौधे पे ही फ्रूट ऊपर पकता है, पेड़ पे ही। और किसान जो आते हैं अपने हाथों से तोड़ के लेके जाते हैं। तो ये एक अलग चीज़, अनोखी चीज़ उनको देखने में मिलती है। हमारा अपना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिससे कि लोगों तक हमारा काफ़ी मैसेज पहुंचता है। और दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास, चाहे वो केरला से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, हरियाणा से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से फार्मर्स आते हैं। हम उनको पूरी नॉलेज भी देते हैं और अच्छी वैरायटीज़ के पौधे भी दिखाते हैं। अगर वो ऑर्चर्ड सेटअप करते हैं, उसमें भी हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से हेल्प करते हैं। सारे उनको मतलब नॉलेज देते हैं। अगर बात की जाए तो आम से कितनी कमाई कर लेते हैं? हालांकि काफ़ी चीज़ें आपने उगाई है, लेकिन अगर बात की जाए तो फोकस किया जाए आम पे, उससे कितना आमदनी हो जाती है सीजन में? सर, जिस तरह एक पौधे पे हमारे लगभग इस समय छोटा पौधा है, इन पे 20-25 किलो आम है। और 1 किलो आम हमारा 300 रुपये केजी बस बिकता है, यानी 6-7 हज़ार रुपये हमारे एक पेड़ से बन जाते हैं। इस तरह के हमारे पास यहाँ पे 200-250 पौधे हैं। तो आप इनकम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कैलकुलेशन हमारी इनकम की होती है। उसके अलावा हम इन पौधों से जो अपने मदर ब्लॉक हैं, इनसे हम प्लांट्स भी तैयार करते हैं। नर्सरी का भी काम है, तो उससे हमारे को अच्छी इनकम हो जाती है। तो युवा किसान हैं आप, कई लोग धान गेहूँ को अभी भी अपनाए हुए हैं, लेकिन आप बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारा सर मेन फोकस ये रहता है कि जो हमारे नए किसान हैं, युवा किसान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी में आएँ, बागवानी का सीखें, सही तरीके से, सही समय पर किस तरह से बागवानी करी जाए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम किसानों को देते हैं। और उनके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्चर्ड सेटअप कराते हैं। अगर एक किसान 1 किले का अगर वो बाग सेटअप करता है, हमारा जो मल्टी लेयर सेटअप होता है बाग का, अगर उस हिसाब से मल्टी लेयर सेटअप करता है, तो गेहूँ जीरी से कहीं गुना ज़्यादा पैसे वो अपने बागवानी से कमा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नए फार्मर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पास इन्वाइट करते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखते हैं, फार्मर्स को हम टेक्निक्स भी बताते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, कैसे वो बागवानी लगाएं, उससे अच्छा पैसा कमाएं। हम फार्मर्स को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं, ताकि एक तरह से सोसाइटी की तरह बन के अच्छे लेवल पे काम कर सकें। कितने एकड़ में आपने फ्रूटिंग की हुई है? सर, ये हमारा 14 एकड़ में यहाँ पे बागवान है, जिसमें हमारा सेब का बादाम है, बाग है, आम का है, आड़ू का है, आलू बुखारे है, नाशपाती है और चीकू है। कई तरह के आपको यहाँ पे पौधे, अंजीर के पौधे हमारे पास, शहतूत के हैं, जामुन है, राई जामुन, जिनकी गुठली बहुत पतली होती है। अलग अलग तरह के यहाँ पे काफ़ी तरह के पौधे। खेती कर रहे हैं सर, मेरे को खुद अभी यहाँ पे 7 साल हुए हैं, लेकिन मेरे जो फादर साहब हैं, वो तो हमारी ट्रेडिशनल पहले से खेती है। और ज़्यादा हड़बड़ी रहती है युवाओं को, लेकिन आप भी जा सकते थे, लेकिन आपने अपनी जो है पिता की जो वो संभाला है। बिल्कुल सर, देखो, मैंने ग्रेजुएशन बीटेक और एमबीए करी। उसके बाद मैं चाहता जॉब भी कर सकता था या विदेश भी जा सकता था, लेकिन उसकी जगह मैंने सोचा नौकरी करने की बजाय नौकरी देना ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं अपने सेटअप पे यहाँ पे मैंने इसको और बढ़ाया और इसका प्रचार करा लोगों तक। मैं अपनी जानकारी जो मैं अपने पिताजी से ली है, जो सीखा है, वो आगे फार्मर्स तक तो हम देते हैं। और एक तरह से कमर्शियली भी अच्छा बिजनेस के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, चाहे उसमें ऑर्चर्ड सेटअप कराना हो, प्लांट सेल करना हो, या हमारे बाग जो है इनसे फ्रूट बेचना हो। क्योंकि जो नई वैरायटीज़, कलर्ड वैरायटीज़ आती हैं, आप देख सकते हैं, जो कलर्ड वैरायटीज़ है, इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी मार्केट में रहती है। लोगों को आपने यहाँ पे रोज़गार भी मुहैया कराया हो, क्योंकि काफ़ी घर चलते होंगे आप? लगभग सर 16 बंदों का मेरे पास स्टाफ है। 16 बंदों को मैं यहाँ पे सैलरी दे रहा हूँ और बड़े अच्छे से अपना काम चला रहा हूँ। उदय प्रताप नाम है।